नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में 26 नवंबर को, यानी अब से करीब 48 घंटे बाद यहाँ आज़ाद समाज पार्टी की बड़ी रैली होने जा रही है। अब इस रैली को नाम दे दी गया है महारैली का। और आप देखेंगे कि 2 दिन पहले ही व्यवस्थाएं यहाँ पे लगभग पूरी होती दिखाई दे रही है। अब एक दिन का काम और कितना शेष होगा वो भी देखने लायक होगा। और बड़ा दावा आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने कल प्रेस वार्ता करके भी कर दिया कि करीब 10 से 15 लाख लोग जीआईसी के इस मैदान में 26 नवंबर की इस रैली में शामिल होंगे। बड़ा मन सामने लग रहा है और जिस हिसाब से व्यवस्थाएं दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि लंबे समय बाद शायद जीआईसी के ग्राउंड में ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। लेकिन क्या उम्मीदों के अनुरूप भीड़ आ पाओगी? आज यहाँ रैली स्थल पे व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी और पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान साहब, जो कि बुढ़ाना से पार्टी के संभावित प्रत्याशी भी माने जा रहे हैं। उनके साथ मौजूद है पार्टी के बड़े नेता सरदार जोगिंदर सिंह जी, दूसरे नेता भी यहाँ पे हैं। तो क्या वाकई 26 तारीख में मुजफ्फरनगर की धरती से एक नया इतिहास लिखा जाएगा? जानते हैं। तो अध्यक्ष जी, क्या माहौल देख रहे हैं? ग्राउंड पर तो आपने तैयारियां बहुत कर दी और ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, शायद इतना स्पेस किसी रैली के लिए इस ग्राउंड में आज तक ना ले गया हो। तो क्या उम्मीद के अनुरूप भीड़ वाकई आएगी क्या? मैं एनएसबी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं। 26 तारीख को जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर में आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर संवैधानिक अधिकारों को बचाओ और भाईचारा बनाओ एक महारैली का आयोजन होने जा रहा है। इस रैली की तैयारियों में जोर शोर से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारे मंडल प्रभारी जी सरदार जोगिंदर सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक नवाज आलम साहब और सभी पार्टी के पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इतना जोश है पब्लिक में, ऐसा लग रहा है कि ये मैदान खचाखच भर जाएगा और मैदान के आसपास के जितने भी रोड हैं उन पर भी भीड़ नज़र आएगी। ये एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। इस रैली का जो सब्जेक्ट है संवैधानिक अधिकार बचाओ, वो हमने इसलिए रखा है कि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोग अपने वोट देकर अपने हितों की सरकार बनाते हैं। लेकिन आज तक लोगों के साथ धोखा हुआ। लोगों ने वोट दिया, सरकारों ने वायदे किए लेकिन वायदों पर अमल नहीं किया, संवैधानिक अधिकार नहीं मिले। इसी वजह से लोग आज परेशान हैं, बेरोजगार हैं, दुखी हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। स्कूलों में उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। तो जब संवैधानिक अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे हैं फिर भी लोग वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों को अभी अपने वोट का महत्व का एहसास नहीं है। तो आज़ाद समाज पार्टी ने इस पर विचार किया और ये निर्णय लिया है कि हम पूरे देश के अंदर संवैधानिक अधिकारों के बारे में आम जनता को जागरूक करेंगे, जिससे जब भी चुनाव हो तो चुनाव से पहले प्रत्येक व्यक्ति अपना वोट डालने से पहले सोचे कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी आम लोगों के साथ संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उन्हें देने के लिए वचनबद्ध हुई है। और जब भी हमारी सरकार बनेगी, हम लोग प्रत्येक नागरिक को जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उनको अवश्य देंगे, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देकर इस देश के अंदर मान सम्मान और ईमान के साथ खड़ा करेंगे। कई लेयर की बैरिकेडिंग आप लोगों ने की है यहाँ पे, तो किस तरीके से रैली में व्यवस्था रहे? अगर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आती है, जितनी बड़ी तादाद में आप लोगों के दावे हैं, तो अव्यवस्था की भी स्थितियाँ बन जाती है कई दफ़ा। अव्यवस्था को ध्यान में रखकर ही हम लोग यहाँ मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। ये इतना बड़ा जो मंच हम बना रहे हैं, इसको भी हमने चेक किया है, लोहे का बन रहा है, बहुत मजबूती के साथ बन रहा है। और चारों तरफ जो हमारी ये बैरिकेटिंग लग रही हैं, ये भी लोहे की लग रही हैं। हमने इतनी बैरिकेटिंग की व्यवस्था कराई है कि भीड़ का एकदम जो झुकाव होता है वो एकदम सामने ना आ जाए। तो समय हर 75 फुट पर हमने 2-3 बैरिकेटिंग लगा के और गैलरियाँ बना के इस प्रकार से भीड़ को रोकने का प्रयास किया है कि भीड़ को कोई परेशानी ना हो, लोग आराम से बैठें और आराम से बैठकर अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचार सुने, आराम से जाएं, किसी को कोई परेशानी ना हो, ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया है। अच्छा, वाहनों की पार्किंग क्या मैदान के अंदर होगी या बाहर? वाहनों की पार्किंग मैदान में नहीं होगी, मैदान के बाहर भी नहीं होगी। आज हमारी जिलाध्यक्ष और हमारी टीम ने प्रशासन के साथ मीटिंग कर ली है। यहाँ जो मंडी समिति का स्थान है वहाँ पर सभी वाहनों की पार्किंग होगी। दूरी नहीं बैठ जाएगी अगर आपने मंडी समिति और यहाँ पर? दूरी नहीं है, हमारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खेत खलिहान से लेके कारखाने फैक्ट्रियों में काम करते हैं। 1-8 किलोमीटर चल के जोश में आएंगे नारे लगाते हुए, उससे भी एक मैसेज जाएगा, एक माहौल बनेगा। ये रैली नहीं रेला है,
और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों का मेला है। तो मुजफ्फरनगर जाम होगा क्या फिर 26 नवंबर को? 4-5 घंटे के लिए जाम हो जाएगा और होना भी चाहिए। जब हमें संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम उस दिन मुजफ्फरनगर को भीड़ के माध्यम से जाम करेंगे और सरकार को बताएंगे कि आपके जो शासन और जो सिस्टम है उससे आम जनता दुखी है। ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई पार्टी से जो जिला पंचायत सदस्य पद के संभावित प्रत्याशी है, विधायक पद के संभावित प्रत्याशी है, इनकी भी कड़ी ड्यूटी आप लोगों ने लगा दी। हाँ, जो पार्टी में काम कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी और हमारे पदाधिकारी जो भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और चुनाव तो हमारे देश की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब समय आता है तो सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव भी लड़ाती हैं, तो हम लोग चुनाव भी लड़ाएंगे। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका विशेष ध्यान रखेंगे और उन्हें टिकट भी मिलनी चाहिए। उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, उन्हें चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे। तो क्या इस मंच से शंखनाद होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और चूंकि पंचायत चुनाव शायद उससे भी पहले है, इन दोनों चुनाव का? ये जिला पंचायत के चुनाव शायद मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। उसके बाद में 27 में जनवरी फरवरी में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो ये मान लीजिए कि हम लोग इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जब एक बड़ा कार्यक्रम करती है तो उनका जो निर्णय होता है वो यही होता है कि चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें, अपने संगठन को सक्रिय करें, जिससे आने वाले चुनाव में हम लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो ये मान लीजिए कि ये चुनाव की भी तैयारी है और लोगों को जागरूक करने की भी तैयारी है। तो पूर्व विधायक नवाजुल आलम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर जिले में 6 विधानसभा है और 6 में से ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है लोगों को कि 3 विधानसभा सीटों पे तो आज़ाद समाज पार्टी के चेहरे फाइनली हो गए हैं। पुरकाजी से खुद भीम आर्मी चीफ विनय रतन के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, तो चरथावल से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजनवीर सिंह के, और बुढ़ाना में पहले हमारे साथ इंटरव्यू में कह भी चुके हैं कि पार्टी ने मौका दिया तो हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो नवाजिश भाई, इस रैली को लेकर क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं? देखिए अमरीश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मैदान में तशरीफ़ लाए। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी भी यहाँ मौजूद हैं, 2-3 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं, जायज़ा ले रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह जी भी हैं और हमारे पार्टी के तमाम सम्मानित साथी यहाँ मौजूद हैं। मैंने अभी 18 तारीख में अपने मेडिकल कॉलेज में एक मीटिंग रखी थी, जिसमें ज़िला मुजफ्फरनगर और शामली की 9 विधानसभाएँ हैं। 9 विधानसभाओं से मैंने ज़िम्मेदार लोगों को उस मीटिंग में मैंने बुलाया था। उसमें मैंने आपको भी इनवाइट किया था, लेकिन कुछ वो रही, आप नहीं आ सके। लेकिन उसमें हमारे बहुत से लोग जो हमारे पत्रकार साथी आप पंचायत का आखिरी दिन था। हाँ, वो मैं मजबूरी आपकी बहरहाल मुझे बताई थी, लेकिन हमारे भाई और जो हमारे पत्रकार साथी हैं सब लोग आए थे। तो मैंने वहाँ एक हमारा ऑडिटोरियम है, मैंने तकरीबन 500-600 की गैदरिंग का वहाँ प्रोग्राम किया, इसी मीटिंग के मुतालिक जो हमारी 26 नवंबर को गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में होने जा रही है। तो वहाँ जो मैंने बुलाए वो मैंने सभी जिम्मेदार लोग उस मीटिंग में बुलाए, और एक आदमी जो उस मीटिंग में था वो 10-10 आदमी लाने की क्षमता रखता है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने उन लोगों को बुलाया था वो लोग, एक आदमी 10 आदमी लेकर आएगा तो 600-6,000 आदमी वो लोग इस मीटिंग में लेकर आएंगे। और रही बात गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के में इस मैदान की, आपने भी दिखाया, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि बैरिगेटिंग्स लगी हुई हैं, स्टेज बन रहा है, बड़ा स्टेज बन रहा है, और सामने सर्कुलर रोड है, इधर महावीर चौक है, इधर सूर्य है, उधर मीनाक्षी चौक है, उधर प्रकाश चौक है। मैं आपको, क्योंकि मैंने बहुत सी रैलियाँ यहाँ पर अटेंड की हैं, मैं आया भी हूँ, मैंने देखी भी है, मैं ये ऊपर वाले से वो करके कहता हूँ, और सभी जो मैं एक माहौल देख रहा हूँ और जो सड़कों पे और जो हालात मुझे मिल रहे हैं और जो टेलीफोन्स पे लोगों का जो संपर्क आ रहा है, जो मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे ये उम्मीद है कि ये सारे रिकॉर्ड जो मैंने अपनी निगाहों से देखे उसको रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है रैली। और यहाँ पर एक सड़कों पे लेके जितने आदमी मैदान में होंगे इतने लोग सड़कों पे भी होंगे। क्या संभावना है आपको है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं? लाखों के तादाद में भीड़ यहाँ पर आएगी, लाखों की तादाद में, क्योंकि ये 3 कमिश्नरी की हमारी मीटिंग है, जिसमें सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल, इन तीनों मंडलों में 14 ज़िले हमारे बैठते हैं। इन 14 ज़िलों से लोग आ रहे हैं, जिस पे बस हैं, बसों की जिम्मेदारी लगाई हुई है, अपने अपने वाहन जिन पे गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, ट्रैक्टर है। हमारे कार्यकर्ता तो पैदल भी आएंगे, पैदल भी आने में कोई उन्हें अतिशोक्ति नहीं है, वो खूब यहाँ पर चल के आएंगे। इस रैली को कामयाब करने के लिए सबने संकल्प लिया हुआ है। अच्छा, इस रैली से अगर हटके मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद जी दोनों संयुक्त तौर पर मिलकर चुनाव लड़े, तो क्या यूपी में भी इस तरह का जो प्रयोग है या गठबंधन है वो दोहराया जाना चाहिए? देखिए, गठबंधन का दौर है,
गठबंधन ये तो नहीं है कि हमारा ही हुआ, और जो सत्ता में जो सत्ता पक्ष है उन लोगों का भी गठबंधन था। बगैर गठबंधन के तो अब राजनीति नहीं चल रही। तो मैं समझता हूँ कि गठबंधन होगा, क्यों नहीं होगा गठबंधन, गठबंधन होना चाहिए। और आप जैसे बिहार में गठबंधन हुआ, इस तरह गठबंधन अगर बनेंगे, हमारे 5 वहाँ गठबंधन के एमएलए जीते, हमारी पार्टी के 23 उम्मीदवार लड़े, वहाँ 2.5-3 लाख वोट उन्हें मिले, तो हमारी पार्टी की शुरुआत थी। पार्टी ने शुरुआत की तो अब खाता भी खुलना शुरू होगा। जब वोट मिलेंगे तो खाता भी खुलेगा। अभी हमारे यहाँ पिछले साल 1 साल पहले मीरापुर में चुनाव हुआ था, 24,000 वोट हमें मीरापुर विधानसभा मिले थे, और हमारी पार्टी 3rd नंबर पर रही थी यहाँ मीरापुर विधानसभा में। तो ऐसी ही पार्टी बनती है और खड़ी होती है, क्योंकि जब भी कोई पार्टी बनती है वो शुरू में नहीं होती है, बाद में जब टाइम बढ़ता चला जाता है तो पार्टी पुरानी होती चली जाती है। तो ऐसे हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद मेहनत कर रहे हैं, नगीना से लोकसभा के सांसद बने, अकेले लड़े, अपने दम पे लड़े, किसी का गठबंधन नहीं था, 1.5 लाख से ऊपर चुनाव वो जीते। तो ऐसे ही ये काफिला बनता चला जाएगा, सभी लोग जुड़ते चले जाएंगे, सभी जाति साथ चलती चली जाएंगी, तो पार्टी का मजबूती मिलती चली जाएगी। तो सरदार जोगिंदर सिंह जी भी हमारे साथ में हैं, मंडल प्रभारी हैं आप, और यहाँ लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कर रहे हैं इस रैली को कामयाब बनाने के लिए। दिन रात जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनमें से एक दार जी भी हैं। तो कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं आज फिलहाल? नहीं, माहौल तो देखो, मैं चूंकि मेरी बैकग्राउंड आर्मी की है, इस तरह की तैयारी तो हम आर्मी में भी नहीं कर पाए। उसका कारण है कि जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और हमारी भीम आर्मी है, ये बड़े डिसिप्लिन्ड लोग हैं, और ये भाई में इतना इनका अटूट विश्वास है कि फ़ौज में भी एक ऑर्डर देना पड़ता है और इनको तो यहाँ इशारा ही चाहिए। और ये देख लो, इशारे से गांव-गांव, घर-घर, गली-गली में ये लोग आज प्रचार प्रसार में लगे हैं। तो उसका नतीजा बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा, जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। मैं भी पिछले 4 दिन से लगातार ग्राउंड में ही हूँ, और यहाँ तैयारियाँ भी देख रहा हूँ, और फील्ड की मेरे पास रिपोर्टें भी जो आ रही हैं वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है। रैली परसों है और आज से ही आप लोगों ने यहाँ सिटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी। हमने देख रहे हैं भाई, हजारों कुर्सियाँ यहाँ बिछ गई है, और पीछे की तादाद में, बड़ी तादाद में अभी कुर्सियाँ यहाँ पे हैं। तो सिटिंग कैपेसिटी कितनी रखी है आपने यहाँ पे कुर्सियों के हिसाब से? सिटिंग कैपेसिटी ये लगा लो कि ग्राउंड में आपको कुर्सी नज़र आएंगी। हालांकि अभी हमने 15-20 हज़ार के करीब हम लोग सोच रहे थे, लेकिन हो सकता है हमें और बढ़ानी पड़े। और को बोल दिया है, और हमने पूरे मैदान में कुर्सियां नजर आनी चाहिए। मैदान का कोई भी हिस्सा कहीं भी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीड़ बड़े पैमाने पर आ रही है। तो सभी लोग हम सम्मान से बैठाएंगे कुर्सियों पर, कहीं किसी को ज़मीन में नहीं बैठाएंगे। और दूसरा ये है कि चिंता मुझे तो सिर्फ एक ही बात की कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने अलग अलग स्टेट से भी लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश तो तकरीबन सभी है, कि भाई उन लोगों को हम बैठाएंगे। ये तो ग्राउंड ही बहुत छोटा पड़ गया। 3 बार हम स्टेज की व्यवस्था अपनी चेंज कर चुके हैं। पहले थोड़ा आगे किया, फिर नहीं आ रही है जगह, मत वेस्ट जाए, फिर पीछे किया, और आज सुबह आके हमने फिर पीछे किया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें लगे हैं कि भी जितनी भी भीड़ आए उनको समुचित यहाँ व्यवस्था मिल जाए, बैठने के लिए प्राप्त जगह हो। लेकिन देखते हैं कि आने वाला परसों का टाइम क्या होगा। उम्मीद से कहीं वैसे हमारे बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है कि लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे लोग। तो परसों रैली होनी है, करीब 36 घंटे का समय अभी रैली में शेष है, और कार्यकर्ता दिन रात इस रैली को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं, और हर वर्ग से लोग इस टाइम आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। युवा अधिवक्ता है हमारे साथी, क्या कहना चाहोगे इस रैली को लेकर, क्या महसूस दे रहा है आप? अमरीश भाई, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद है, जो जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे यूट्यूब के माध्यम से देश की में जो चौथी लोकतांत्रिक व्यवस्था है मीडिया की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप दिखाते हैं हमें, आपका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। रैली के संदर्भ में तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं वो इतने पॉजिटिव एनर्जी के व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा नगीना में अपने नेतृत्व में और पूरी टीम को लेकर के भाई को चुनाव जिताया, 1,53,726 वोटों से हम वहाँ जीते। आपने वो पूरे मोमेंट कवरेज किया, और आप भी लगातार इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। आप 26 तारीख में देखना कि जन हुंकार रैली, संविधान बचाओ, अधिकार बनाओ रैली किस प्रकार से यहाँ जन सैलाब उमड़ता है विभिन्न स्टेटों से, विभिन्न जिलों से। तो आप देखेंगे कि मैदान में कुर्सियाँ, रैली परसों है लेकिन अभी से बिछनी शुरू हो गई है, और ठेकेदार को कह दिया गया है कि पूरे मैदान का कोई हिस्सा कुर्सियों के बिना नहीं बचना चाहिए। जो लोग आएंगे उन सब के लिए यहाँ कुर्सियों की व्यवस्था होगी। और इतना बड़ा तामझाम किसी पॉलिटिकल रैली के लिए, खासतौर पर जीआईसी के मैदान में, तो मैं लंबे समय बाद देख रहा हूँ। कुर्सियों की तो ऐसी व्यवस्था शायद हुई नहीं होगी, पूरा मैदान कभी वो कुर्सियों से भरा गया हो, लेकिन ये रैली दावा किया जा रहा है इतिहास रचेगी। अब देखना होगा 26 नवंबर को पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनकी उम्मीदों के हिसाब से भीड़ उमड़ेगी। क्या
इतिहास वाकई लिखा जाएगा या फिर कुछ और ही होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है और तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी 26 नवंबर को।